नमस्कार साथियों, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आरटी निःशुल्क एडमिशन 2021-22 प्रारंभ हो गए हैं। पिछले वर्ष कोरोना काल के कारण निःशुल्क बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था, परंतु शासन द्वारा इस वर्ष ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और एडमिशन भी प्रारंभ हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें आरटी पोर्टल पर जाना है। आरटी पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन होता है, राइट टू एजुकेशन। उसी के नीचे स्क्रॉल करने पर नीचे आएगा शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत वर्ष 21-22 में अशासकीय स्कूलों में प्रवेश। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हेतु क्लिक करें। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें आरटी एडमिशन 2021-22 का एक नया पेज ओपन होता है, जहाँ पर आपको पालकों के लिए, स्कूल के लिए और आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। परंतु मैं आपको आज यहाँ पर केवल आवेदन पंजीयन के बारे में समझाऊंगा, इसलिए हम आवेदन प्रक्रिया में सेकंड नंबर आवेदन पंजीयन पर जाएंगे। जैसे ही हम आवेदन पंजीयन पर क्लिक करते हैं तो ये आवेदन का प्रारूप हमारे सामने ओपन हो जाता है। ये पूरा आवेदन है जिसमें आपको फिल करना है। एक बात ध्यान रखें कि इसमें कोई भी जानकारी गलत ना भरे। यदि आपने किसी भी प्रकार की जानकारी गलत भर दी गई है तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा और जिस भी छात्र का आप ये भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, वो उसका नुकसान हो जाएगा, उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि सभी जानकारी सही भरी जाए। सबसे पहले यहाँ पर हमें छात्र की, जिस भी छात्र का हम एडमिशन आवेदन करना चाह रहे हैं, उसका हम यहाँ पर समग्र आईडी डालेंगे। और जैसे ही हम समग्र आईडी डालते हैं तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हमें भरी हुई प्राप्त हो जाती है। अब सबसे आईडी डालने के पश्चात हम यहाँ पर छात्र का 12 अंकों का आधार नंबर डालेंगे। यदि हम यहाँ पर अपने पास अभी उपलब्ध नहीं है आधार तो हम छोड़ सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखें कि आधार होना अनिवार्य है, वरना प्रवेश एडमिशन होने के बाद भी निरस्त हो जाएगा। बी नंबर पे आया है प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी। तो यहाँ पर सबसे पहले शहरी और ग्रामीण। तो छात्र जिस भी क्षेत्र का है, शहरी है तो शहरी चुनेंगे, ग्रामीण है तो ग्रामीण चुनेंगे। जिला, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये सब आईडी के कारण अपने आप आ चुका है। वार्ड नंबर ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो ग्राम वार्ड है, जिस भी वार्ड में छात्र का निवास है, उसके आसपास जितने भी स्कूल हैं जो कि बीआरसी द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं, उन्हीं में वो आवेदन कर सकता है। जो भी ऑप्शन खाली है, जैसे मोहल्ला वाला खाली है, तो हम यहाँ पर उसको फिल कर देंगे। जो जानकारी आ रही है उसको यदि गलत है तो उसको सही कर दें, वरना हम आगे जहाँ भी खाली है वो भरेंगे। ओटीपी हेतु अब मोबाइल, ये सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। जब हम आवेदन कर रहे हैं उस समय जो अपने पास मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। दूसरा मोबाइल नंबर आवश्यक नहीं है, अगर डालना चाहे तो डालें, वरना छोड़ सकते हैं। सेकंड नीचे पर जो मोबाइल नंबर हमने ऊपर डाला है वही नंबर दोबारा यहाँ पर डालेंगे। ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो उसको छोड़ दें। सी नंबर पे है जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता पिता अभिभावक की जानकारी अंग्रेजी कैपिटल लेटर में भरें। तो छात्र का नाम तो यहाँ पर आ ही चुका है पहले से। अब जो भी जन्म प्रमाण पत्र में जिस तरह की जन्म है वो यहाँ पर अंकित करें। सही जानकारी यहाँ पर आप फिल करेंगे
क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जन्म दिनांक भी सबसे महत्वपूर्ण है। नीचे जो दिनांक हमने डाली है वही दोबारा हम यहाँ पर डालेंगे। अब जन्म प्रमाण पत्र के अंकित प्रवेशार्थी का प्रथम नाम, जो भी जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम है छात्र का, वो यहाँ पर डालेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो आईडी में है वही जन्म प्रमाण पत्र में होना चाहिए नाम, और वही आधार में होना चाहिए। अगर ये तीनों में समान है तो ठीक, वरना आवेदन निरस्त होने की संभावना ज़्यादा होती है। लिंग में पहले से आ चुका है, जाति पहले से आ चुकी है। यहाँ पे हमें दोबारा उसका लिंग और जाति प्रवेश करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम छात्र के पिता का नाम यदि आ ही जाता है और नहीं आता है तो हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर हम पिताजी की समग्र आईडी डालना पड़ेगी। यहाँ पर माताजी का नाम या तो आ ही जाता है, आईडी के कारण नहीं आता है तो हम यहाँ पर उसको भी डालेंगे। ये ध्यान रहे कि कोई भी गलती ना हो, किसी भी गलती के कारण आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। अब इसके बाद आता है डी नंबर, प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी। तो यहाँ पर जिस भी श्रेणी के लिए जो छात्र पात्र है वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। बीपीएल कार्ड, SC ST का प्रमाण पत्र, 1 ग्राम पट्टाधारी, विमुक्त जाति, अनाथ बच्चे, विकलांग, HIV ग्रस्त, या नया एक ऑप्शन जुड़ा है कोविड-19 में माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण। तो यहाँ पर हम अभी BPL से भर रहे हैं फॉर्म, तो BPL को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक नया ऑप्शन खुल रहा है जिसमें हमें BPL कार्ड के नंबर डालने हैं, किस तारीख को वो इशू हुआ है, मतलब जारी हुआ है वो डालेंगे, और किस अधिकारी द्वारा ये जारी किया गया वो डालेंगे। इसके पश्चात नीचे हम ई नंबर पर प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु स्कूल का चयन प्राथमिकता क्रम अनुसार करें, है ना। विस्तारित पड़ोस से यदि 3 स्कूल है तो न्यूनतम 3 स्कूल का चयन करें। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर 3 स्कूल का चयन कर सकते हैं। अब जैसे 3 स्कूल कौन से, जो कि आपका वार्ड है, उसके आसपास जितने भी स्कूल है प्राइवेट स्कूल, उनको BRC द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, उनका चयन किया जाता है, उनकी मैपिंग की जाती है। वही स्कूल आपको लिए पात्र होते हैं। अब हम नर्सरी में लेना चाह रहे हैं या KG1 में लेना चाह रहे हैं, जो भी आप जिस भी क्लास में लेना चाहें वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको चयनित स्कूल का स्कूल आईडी, हर स्कूल का एक स्कूल आईडी होता है, वो यहाँ पर हमको डालना है। जैसे मैं यहाँ पर वार्ड नंबर 3 में स्कूल है उसकी एक आईडी डालता हूँ। जैसे ही मैं आईडी डालता हूँ तो यहाँ पर एक स्कूल का नाम ओपन हो जाता है। ओके करने पर स्कूल सिलेक्ट हो जाता है। अब वो कितनी दूरी पर है आपके घर से वो आपको यहाँ पर दिखाना है। अब इसके पश्चात विकल्प का ऑप्शन अभी बंद आ रहा है, शायद पोर्टल पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। इसके पश्चात हम आवेदन सत्यापन हेतु अपने निकटतम जन शिक्षा केंद्र को चुनेंगे। यहाँ पर हम जो भी आपका जिला है वो चुनें, ब्लॉक है वो चुनें और जन शिक्षा केंद्र चुनें। लेकिन यह पोर्टल क्या अभी पूरी तरह से शायद प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। मैं कल से देख रहा हूँ, ये ना तो इसमें ऑप्शन के लिए कोई नई जानकारी आ रही है, नया स्कूल खुल रहा है, और ना ही ये वाला जन शिक्षा केंद्र ओपन हो रहा है। अब मैं आपको बता दूँ, इसके बाद
हाँ, ये ऑप्शन देखो खुला है वापस से। अब दूसरी आईडी डालते हैं, किसी दूसरे स्कूल की आईडी डालते हैं हम जो कि इस वार्ड में संबंधित है। तो दूसरा स्कूल भी यहाँ पर आ गया है, उसकी दूरी भी लिख देंगे। इसके बाद हम एक और आईडी हमको डालना है, तो इसके लिए हमको अतिरिक्त विकल्प जोड़े, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो ये नया ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाता है। ये तीसरी आईडी डालने पर ये तीसरे स्कूल का नाम यहाँ पर भी ओपन हो गया है। अब 3 स्कूल अनिवार्य है ना। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, स्कूल विकल्प सेव करेंगे और सेव करने पर ये सूचना आ जाएगी कि सेव कर दी गई है और तीनों स्कूल के नाम भी आपके सामने ओपन हो गए। यहाँ पर विकल्प छुपाए में डालेंगे। इसके पश्चात हम अभी भी देख रहे हैं स्कूल तो सेव हो गए हमारे, लेकिन जन शिक्षा केंद्र अभी भी ओपन नहीं हुआ है। यहाँ से हमको फोटो लेना है और इसके बाद हमें जो दस्तावेज है वो सिलेक्ट करना है। ये ध्यान रखें कि दस्तावेज 500 KB का ना हो, से अधिक ना हो। और इसके बाद हमें यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और मेरा आवेदन मेरे द्वारा भरे गए स्कूलों के विकल्प में कोई प्रविष्टि हेतु सेव एवं पावती प्रिंट करें। और हम जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, कैप्चा डालेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।